Welcome, my dear students. In this session, we'll be taking up questions related to installments. आज के सेशन को स्टार्ट से एंड तक 30 मिनट्स तक विदाउट इंक्रीजिंग द स्पीड प्रॉपरली देखना. एंड आई अश्योर यू कि आज के बाद इंस्टॉलमेंट के टॉपिक पे तुमको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, 10% इज इक्वल टू 1/10. 1/10, तो अगर बेस हमारा 10 है यानी कि उस पर 1 का हमें इंक्रीमेंट मिलेगा. सो इफेक्टिवली अगर 10 रुपीज का डेट लिया किसी ने, तो 1 ईयर के बाद में कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? 1 रुपी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ड्यू टू इंटरेस्ट, यानी कि 11 रुपीज पे करना पड़ेगा. इजंट इट सो? तो ये तो हो गया अगर 1 ईयर का बात है. सिमिलरली अगर लेट से किसी ने 100 रुपीज का अमाउंट लिया, और क्योंकि 1/10 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि 10 अमाउंट अगर ड्यू है हमारा, 10 रुपीज लोन लिया, तो 1 ईयर के बाद में 11 रुपीज ड्यू हो जाएगा. इजंट इट सो? और यही सेम कहानी सेकेंड ईयर में भी होगी. तो इफेक्टिवली 2 ईयर्स के बाद में 10 × 10, अगर 100 रुपीज हमने लिया था, तो आफ्टर 2 ईयर्स अमाउंट ड्यू विल बी 121. इजंट इट सो? बस यही छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर n ईयर्स के लिए हम बात करेंगे, तो अगर 10 to the power n हमने अमाउंट लिया है, तो आफ्टर 10 ईयर्स द अमाउंट ड्यू विल बी 11 to the power n. तो हमें इंस्टॉलमेंट जो पे करनी पड़ेगी दैट विल बी 11 to the power n. क्या ये बात क्लियर है? दैट इज अवर फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट. इज दैट क्लियर? अगर ये बात नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से इसको देख लो, समझ लो. ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं कि लेट अस से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 5% का, और अगर अमाउंट 100 रुपीज लिया है, 5% यानी कि 1/20 हुआ. 1/20 हुआ, तो अगर 20 रुपीज लिया है किसी ने, तो 1 ईयर के बाद में कितना अमाउंट ड्यू हो जाएगा? अगर 20 रुपीज का अमाउंट लोन लिया है, तो अमाउंट ड्यू 1 ईयर के बाद में कितना होगा? 1 रुपी का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 21 रुपीज ड्यू हो जाएगा. तो इंस्टॉलमेंट 21 रुपीज की पे करनी पड़ेगी. और यही अगर 2 ईयर्स के बाद में बात करें, तो क्योंकि 20 पे 21 हो रहा है, तो 20 का स्क्वायर अगर अमाउंट ड्यू है, अमाउंट लोन लिया है, तो आफ्टर 2 ईयर्स अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा? 21 का स्क्वायर. अगर 3 ईयर्स के बाद में यही सेम चीज बात करें, तो 3 ईयर्स के बाद में अगर 20 का क्यूब ये अमाउंट लिया था लोन में, तो 3 ईयर्स के बाद में इसके लिए 21 का क्यूब इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा. क्लियर है? ठीक है, तो विद दिस स्टार्टिंग पॉइंट, अगर हमें लेट अस से रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पे 2 ईयर्स में 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे करना है, और हमने कोई प्रिंसिपल अमाउंट लिया है, तो हमें पता है कि जो फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट होगा, अगर लोन हमारा 10 था, तो इंस्टॉलमेंट हमें 11 पे करना पड़ेगा. इजंट इट सो? तो ये जो 11 रुपीज हम फर्स्ट ईयर में अगर पे कर रहे होंगे, तो दैट 11 रुपीज विल कवर अप आवर लोन ऑफ ₹10 जो हमने स्टार्टिंग में लिया होगा फर्स्ट ईयर के इंस्टॉलमेंट से. और जो सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट होगा, अगर 11 का स्क्वायर पे कर रहे हैं, तो यानी कि स्टार्टिंग में हमारा जो 10 का स्क्वायर लोन लिया होगा वो पे आउट होगा उससे. इज दैट क्लियर? और क्वेश्चंस में मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट हमें इक्वल पे करना पड़ता है. तो अभी क्या ये दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है? पहली वाली हमने 11 लिखी है, दूसरी वाली 11 स्क्वायर लिखी है, तो अभी ये इक्वल तो नहीं है. तो सबसे पहला काम करेंगे, इंस्टॉलमेंट को इक्वल करेंगे. सेकंड वाले केस में अगर 11 का स्क्वायर है, तो फर्स्ट वाले केस में भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 11 से राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? अब हमारी इंस्टॉलमेंट्स इक्वल हो गई हैं. 11 का स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या आई है? 11 × 10, दिस इज 110, एंड दिस इज 10 का स्क्वायर विच इज 100. तो 110 प्लस 100 यानी कि 210 रुपीज का अगर हमने लोन लिया है, तो उसके लिए टोटल कितना पे करना पड़ेगा? एक इंस्टॉलमेंट है 121 की, सेकंड भी है 121 की, टोटल हो गया 242. तो टोटल पेमेंट हम करेंगे 242 का. दिस इज अवर लोन अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट, और दिस इज टोटल पेमेंट जो हमें करनी है. इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 2 ईयर्स में 210 पे 242 पे कर रहे हैं, यानी कि 32 रुपीज का इंटरेस्ट लग रहा है. दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर इंटरेस्ट. और एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है 121. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो दीज आर आवर 4 वैल्यूज. इनमें से कोई भी वैल्यू हमें दी हुई होंगी और कोई वैल्यू पूछी होगी. इंस्टॉलमेंट दिया हो सकता है, प्रिंसिपल पूछा हो सकता है, या हमसे प्रिंसिपल दिया हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया और इंटरेस्ट पूछा हो. तो कुछ भी क्वेश्चन में पूछा हो सकता है. तो जो भी क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल टाइप्स होंगे, उनको हम डिस्कस करते हैं आगे. क्या इतना क्लियर है? ठीक है,
तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप CAT-ZAT-MBA। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 1 is saying Raj borrowed an amount of rupees 18,900 at an interest rate of 10% per annum compounded annually. He repaid the entire amount in 2 equal installments. First installment at the end of first year and the other at the end of second year. So you have to find the value of each installment. ठीक है, 10% per annum interest rate है, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए हमारा रेशियो क्या आएगा, लोन का और अमाउंट का, इंस्टॉलमेंट का 10:11, और सेकंड के लिए आएगा 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, फिर इक्वल करने के लिए पहले वाले में हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इफेक्टिवली क्योंकि हम ऑलरेडी ये कैलकुलेशन कर चुके हैं तो ये वैल्यू आ रहा है हमारा 110, दिस इज 100, टोटल आ गया 210, और 210 के लिए हमें पेमेंट करना पड़ेगा 121 प्लस 121 यानी कि 242। क्वेश्चन पूछ रहा है वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, और जबकि हमें गिवन क्या है, वी बीन गिवन कि अमाउंट कितना बोरो किया है, रुपीज 18,900, यानी कि 210 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 18,900। 0 से 0 गया, 21 9 ज़ा 189, तो 90 टाइम्स गया, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 90, 1 यूनिट हमारा 90 के बराबर है, और हमें 121 की वैल्यू निकालनी है, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 90 से। क्लियर है, और क्योंकि 90 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी नो के एंड में 0 आएगा और 1 इंटू 9 9 आएगा, यानी कि 90 आएगा एंड में, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अदरवाइज पूरा भी करना होता तो 121 इंटू 9 कर लेते, 1210 माइनस 121, तो 1089 विल बी देयर। ठीक है, क्लियर है, तो आंसर विल बी 10890 रुपीज विल बी ईच इंस्टॉलमेंट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 2, a sum of rupees 25,500 is to be paid back in 2 equal annual installments. How much is each installment if the interest is compounded annually at 4% per annum? 4% कितना हुआ, 1/25, यानी कि फर्स्ट ईयर के इंस्टॉलमेंट के लिए अगर हम 25 हमारा लोन अमाउंट हुआ जो कि पे होगा फर्स्ट ईयर के इंस्टॉलमेंट से, तो इंस्टॉलमेंट कितना पे करना पड़ेगा, 26 का, और सेकेंड ईयर के इंस्टॉलमेंट के लिए 25 का स्क्वायर अमाउंट अगर हमारा है तो पे करने के लिए 26 का स्क्वायर पे करना पड़ेगा, दैट विल बी द इंस्टॉलमेंट। और दोनों इंस्टॉलमेंट क्योंकि इक्वल रखनी है तो सेकंड वाला इंस्टॉलमेंट 26 का स्क्वायर है, तो फर्स्ट में भी मल्टीप्लाई करेंगे 26 से। अब दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हो गई हैं, अमाउंट कितना आया हमारा, 26 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25, दिस इज 650, दिस इज 625, टोटल आ गया हमारा 1275, क्योंकि प्रिंसिपल आ गया, लोन अमाउंट आ गया, और पे करने के लिए एक इंस्टॉलमेंट हमारी है 26 का स्क्वायर यानी कि 676। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है, और ऑलरेडी हमें गिवन क्या है, हमें प्रिंसिपल या लोन की वैल्यू गिवन है 1275 यूनिट्स की वैल्यू है 25550, 25500। ठीक है, तो 1275 से 2 टाइम्स जाएगा, 20 टाइम्स जाएगा इफेक्टिवली, 0 तो अलग हो गया अपना, 1275 इंटू 2 इज 2550, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 20, यानी कि हमारा इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 676 इंटू 20, तो लास्ट में आएगा 0 और उससे पहले आएगा हमारा 6 2 ज़ा 12, 2 आ जाएगा, यानी कि 2520 बोल रहे हैं, 676 इंटू 2, तो दैट विल बी 1352, ऑप्शन डी। अदरवाइज डायरेक्टली हम यूडिजिट देख के यानी कि 6 इंटू 12 देख के भी मार्क कर सकते थे। क्लियर है, ठीक है, तो अगर समझ रहे होगे तो देख रहे होगे कितना आसान हमारे लिए इंस्टॉलमेंट निकालना हो गया क्वेश्चन में, इजंट इट सो। एक बार चीज़ें समझ में आ जाए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, बस उनको ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही सेम चीज़ अगर तुम साथ में लिखते चल रहे हो और प्रैक्टिस करते चल रहे हो तो तुम्हारे लिए भी ये चीज़ें कंफर्टेबल हो गई होंगी। ठीक है, अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार फिर से इस चीज़ को रिवाइंड करके देखो, समझो, अप्लाई करो, और फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो कहाँ पे तुमसे मिस हो रहा है मामला। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, और अब इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करो। अ लोन इज टू बी रिटर्न्ड इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इन ईच इंस्टॉलमेंट इज ₹6534, देन टोटल इंटरेस्ट चार्ज कितना होगा इन रुपीज में। ठीक है, 10% हमारा इंटरेस्ट रेट है, कंपाउंडेड एनुअली है, और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू इस बार हमें गिवन है, टोटल इंटरेस्ट चार्ज पूछ रहा है। तो फर्स्ट ईयर के इंस्टॉलमेंट के लिए हम लिखेंगे 10 और 11, सेकेंड ईयर के इंस्टॉलमेंट के लिए लिखेंगे 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, फिर इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो ये वैल्यू आ गया हमारा 110, दिस इज 100, टोटल लोन अमाउंट आ गया 210, और टोटल पेमेंट करना है हमें 121 प्लस 120 यानी 242, यानी कि इंटरेस्ट चार्जेस 32 रुपीज़ और 210 का प्रिंसिपल, या फिर 121 का इंस्टॉलमेंट। हमें क्या वैल्यू गिवन है, हमें इंस्टॉलमेंट की वैल्यू गिवन है, यानी 121 की वैल्यू गिवन है, 121 यूनिट से 6534, और वैल्यू हमें निकालनी किसकी है,
टोटल इंटरेस्ट चार्ज यानी कि 32 यूनिट्स की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर? अब देखो एक चीज तो हो गया सॉल्व करने का, सॉल्व करना तो अभी हम सीख लेंगे, बट उससे भी आसान तरीका इस क्वेश्चन में क्या है, हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 32 से। हमारा नंबर 6534 एक इवन नंबर है, इसको डिवाइड करेंगे 121 से तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, इजंट इट सो? 121 एक ऑड नंबर है, तो क्लियरली जो हमें जो नंबर मिलने वाला है दैट नंबर विल बी, वो कुछ ना कुछ हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगी और कोई इवन नंबर होगा। और मल्टीप्लाई जब 32 से कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो हमारा आंसर आएगा वो ऑड तो नहीं हो सकता ना, यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा, और ऑप्शन डी भी सिर्फ डिविजिबल बाई 2 है, तो क्लियरली ऑप्शन बी आंसर होगा। क्लियरली ऑप्शन बी आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो हमारा कैलकुलेशन में कुछ सेकंड्स तो डेफिनेटली बच ही रहे हैं इस तरह से। अदरवाइज फिर क्या करेंगे कि 121 यूनिट्स की वैल्यू है 6534, तो हमारा आंसर आएगा 32 यूनिट्स हमें निकालना है, 32 डिवाइड बाई 121 इंटू 6534, 6534। ठीक है, 121 से 5 टाइम्स जाएगा तो आएगा 605, 605 जाएगा। उसके बाद में बच जाएगा 484, 4 टाइम्स जाएगा तो यानी 54 इंटू 32 करना है हमको। 54 इंटू 30 इज 1620 और प्लस 108, सो दैट इज 1728 रुपीज। दैट इज अवर टोटल इंटरेस्ट चार्ज। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Aman borrowed a certain sum at 10% per annum interest being compounded annually. He repaid it in installments at the end of the first year, second year and third year. If the first, second and third installment were rupees 1100, 1210 and 1331 respectively, so let us find the sum borrowed by Aman. We know कि फर्स्ट ईयर की जो इंस्टॉलमेंट होती है उस इंस्टॉलमेंट का और उससे जो लोन हम चुका रहे होते हैं उसका रेशियो क्या आता है, लोन का और इंस्टॉलमेंट का रेशियो आता है 10:11 का। और अगर फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट हमें दी है 1100, तो यानी कि लोन कितना हमने चुकाया होगा उससे 1000 का। सिमिलरली सेकंड ईयर में आता है 10 का स्क्वायर इज टू 11 का स्क्वायर, और 11 के स्क्वायर से कितना लोन हम चुका रहे हैं 1210, यानी कि हमारा कितना अमाउंट चुकता हुआ होगा 10 का स्क्वायर यानी कि 1000 अगेन। सिमिलरली थर्ड ईयर के लिए दिस इज 10 क्यूब इज टू 11 का क्यूब, और अमाउंट हमारा है 1331 विच इज 11 का क्यूब, यानी कि हमारा कितना लोन चुकता हुआ इससे 10 क्यूब यानी कि 1000 का। क्या ये बात क्लियर है भाई? यहाँ पे 1 यूनिट वॉज इक्वल टू 100, दैट इज वाई वी मल्टीप्लाई बाई 100। इन सेकंड केस 1 यूनिट वॉज इक्वल टू 10 and that is why we multiply by 10, और थर्ड केस में 1 यूनिट was equal to 1 and hence we multiply by 1 only, और टोटल कितना हो गया प्रिंसिपल हमारा, टोटल लोन अमाउंट हो गया 3000 रुपीज। ऑप्शन ए। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of rupees P was borrowed and paid back in 2 equal yearly installments, each of rupees 35280. If the rate of interest was 5% per annum and interest is compounded annually, तो वैल्यू ऑफ P क्या होगा, यानी कि borrowed amount की वैल्यू क्या होगी, 5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 1/20, 1/20 है, यानी कि फर्स्ट ईयर में लोन अमाउंट और इंस्टॉलमेंट का रेशियो आएगा 20:21, और सेकेंड ईयर में रेशियो आएगा 20 का स्क्वायर इज टू 21 का स्क्वायर। इक्वल करना है इंस्टॉलमेंट्स को, तो फर्स्ट वाले में भी 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 21 into 20 420 एंड दिस इज 400, तो टोटल लोन अमाउंट हमारा आ गया 420 प्लस 400 यानी कि 820, और एक इंस्टॉलमेंट आ गई 441 की, और क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट की वैल्यू गिवन है दैट इज 35280। ओके, 1 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 8 आएगा, और 4 8 32, तो क्लियरली ये 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 400 इंटू 8 3200 प्लस 320 3520 प्लस 8 3528, तो क्लियरली दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 80, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 80 आ रही है। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 820 में भी 80 से, और 800 इंटू 80 हो गया हमारा 64,000, और 20 इंटू 80 हो गया 1600। जीरोस का ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है, बिकॉज एग्जाम में कभी ऑप्शन हो सकते हैं जो कि जीरो में कंफ्यूज करते हैं। तो 800 इंटू 80 कर रहे हैं, 64 के बाद 3 जीरो आएंगे, फिर जब 80 इंटू 20 कर रहे हैं तो लास्ट में 2 जीरो आएंगे, और 8 इंटू 16 तो ये आ गया 65600। तो टोटल लोन अमाउंट इज ऑप्शन बी रुपीज 65600, दैट इज द वैल्यू ऑफ पी। इज दैट मच क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of rupees 45500 is to be paid in 3 equal annual installments. How much is each installment if interest is compounded annually at 20% per annum? Rate of interest at 20%, और 20% हुआ 1/5, 1/5,
यानी कि फर्स्ट ईयर में अगर हम बात करें तो अगर हमारा 5 रुपीज़ का लोन है तो हमें 6 रुपीज़ पे करना पड़ेगा उसके लिए। सेकेंड ईयर में 5 स्क्वायर का लोन के लिए 6 का स्क्वायर अमाउंट पे करना पड़ेगा। थर्ड ईयर में 5 क्यूब के लोन के लिए 6 क्यूब का अमाउंट पे करना पड़ेगा। और क्योंकि इंस्टॉलमेंट तीनों इक्वल है तो अगर थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट 6 क्यूब है तो सेकंड वाले में भी मल्टीप्लाई करोगे 6 से दोनों साइड में, और फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई करोगे 6 के स्क्वायर से दोनों साइड में। क्लियर? तो ये वैल्यू कितना आ गया 36 इंटू 5 यानी 180, दिस इज 25 इंटू 6 यानी 150 एंड दिस इज 5 क्यूब यानी 125। और ये तो सारी इंस्टॉलमेंट हमारी 216 आ रही है। क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है और हमें क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है टोटल। तो 180 प्लस 150 प्लस 125 दिस इज 330 प्लस 125 यानी 455 यूनिट्स है, और 455 यूनिट्स की वैल्यू है 45,500 यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। तो एक इंस्टॉलमेंट हमारा आ जाएगा 216 इंटू 100 रुपीज 21,600, ऑप्शन ए। क्लियर है? ये तो हमारे हो गए सारे क्वेश्चंस जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है। आई बिलीव कि कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट प्रॉपर्ली समझ में आई होगी और अब से दिक्कत नहीं आएगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक जरूर करना है। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पर डाउट रहता है या किसी भी तरह का बेसिक डाउट है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट को कैसे हैंडल करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मोस्ट कॉमन यही है, बट सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट आती है तो वो कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि उसमें कई बार कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है अगर समझना प्रॉपर्ली नहीं हुआ तो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लेट अस से हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स 100 रुपीज की। ठीक है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हमने पे की है 100 रुपीज की। ओके, और यहां पे हमारा जो अमाउंट ड्यू था, क्वेश्चन हमसे वो पूछे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% पर एनम है और अमाउंट ड्यू आफ्टर 3 ईयर्स, क्वेश्चन पूछे कि अमाउंट ड्यू आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा। तो जो फर्स्ट ईयर के हमने इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज की पे की है, ये कब पे की होगी, फर्स्ट ईयर के एंड में, तो ईयर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट पे की होगी ईयर एंड ऑफ सेकंड ईयर, और थर्ड वाली इंस्टॉलमेंट पे की होगी ईयर एंड ऑफ थर्ड ईयर। इजंट इट सो? तो अगर सारी की सारी इंस्टॉलमेंट हमें थर्ड ईयर के एंड पे ही पे करनी होती, क्योंकि क्वेश्चन हमसे वही पूछ रहा है अमाउंट ड्यू आफ्टर 3 ईयर्स। तो अगर फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट जो कि हमने फर्स्ट ईयर के एंड में पे की है, अगर वो थर्ड ईयर के एंड में पे की होती, यानी कि 2 ईयर्स के बाद में पे की होती है, तो उस पर हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता, 10%। अगर एक ईयर में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो 20% इंटरेस्ट पे करते, और 20% 100 का होता है 20 रुपीज, यानी कि 120 रुपीज पे करना पड़ता हमें अगर हम थर्ड ईयर के एंड में पे करते। सिमिलरली जो सेकंड ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट पे किया, अगर वो भी हमें थर्ड ईयर के एंड में पे करनी पड़ती तो उस पर हमको कितना इंटरेस्ट लगता, एक साल का इंटरेस्ट 10% लगता, यानी कि 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ता, तो 110 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। तो टोटल अमाउंट ड्यू कितना हो जाता ईयर एंड 3 के एंड में, 100 प्लस 110 प्लस 120 यानी कि 330 रुपीज। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? तो अगर इसी बात को हम जनरलाइज करें और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा 8% पर एनम है, और अगर हमने 4 इंस्टॉलमेंट पे की है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 की है, सेकंड भी 100 की है, थर्ड भी 100 की है, फोर्थ भी 100 की है, तो अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर कितना होगा, फोर्थ ईयर के एंड में अमाउंट ड्यू कितना होगा, फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट पे हमें 3 ईयर्स का इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 100 प्लस 3R हो जाएगा, क्योंकि 100 ही हमने वैल्यू लिया है तो परसेंटेज डायरेक्टली हमारा सीधे वैल्यू में आ जाएगा 100 प्लस 3R। सेकेंड ईयर पे हमें हो जाएगा अमाउंट 100 प्लस 2R, और थर्ड ईयर वाला अमाउंट हो जाएगा हमारा 100 प्लस R। तो टोटल अमाउंट ड्यू विल बी दिस वैल्यू। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। और अगर लेटेस्ट से हमारा स्टार्टिंग अमाउंट जो हमने लोन अमाउंट लिया था वो अमाउंट पी होता, क्वेश्चन हमसे एंड वाला बात नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछता पी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पी तो हमने स्टार्ट में लिया है, और ये फर्स्ट ईयर के एंड का इंस्टॉलमेंट है, ये सेकंड ईयर के एंड का, थर्ड ईयर के एंड का, और फोर्थ ईयर के एंड का। तो फोर्थ ईयर के एंड में हमारा अमाउंट ड्यू ये वैल्यू है, और अगर पी हमने लोन लिया है तो फोर्थ ईयर के एंड में कितना अमाउंट ड्यू होता है उस पर 8%। अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है तो हमारा अमाउंट ड्यू कितना हो जाता, पी इंटू 100 प्लस 4R बाई 100।
यही तो था अमाउंट ड्यू, इजंट इट सो? क्या ये बात क्लियर है? या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये तो हमारा 100 तो प्रिंसिपल के लिए आ रहा है और ये 4R हमारा सिंपल इंटरेस्ट के लिए आ रहा है, एंड दीज टू वैल्यू शुड बी इक्वल। दिस एंड द अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, दीज टू वैल्यू शुड बी इक्वल। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बाकी क्वेश्चंस करते हैं तो और चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे अननोन बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो शायद कंफ्यूजन आ रहा होगा। क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे अननोन वाला चक्कर नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है, ए वॉच इज सोल्ड फॉर ₹440 कैश और फॉर ₹200 कैश डाउन पेमेंट together with ₹244 to be paid after 1 month. So you have to find the rate of interest charged in the installment scheme. अब क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हमेशा ऐसे केस में सिंपल इंटरेस्ट ही होगा। और वॉच में जब सेल किया गया 2 ऑप्शंस थे, या तो ₹440 कैश पेमेंट और या फिर ₹200 कैश पेमेंट प्लस ₹244 टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, ₹244 का पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट है आफ्टर 1 मंथ, यानी कि 1 मंथ का इंटरेस्ट लगा होगा इसमें। और ₹440 क्या है? दिस इज 200 प्लस 240, तो 200 तो एनीवे पे हो रहा है स्टार्ट में, बच कितना रहा है? ₹240 जो स्टार्टिंग में पे करना था कैश में, उसके बजाय आफ्टर 1 मंथ 244 पे किया है, यानी कि 1 मंथ में ₹4 का इंटरेस्ट लगा है। Isn't it so? 1 मंथ में ₹4 का इंटरेस्ट लगा है। क्या ये बात क्लियर है? और अगर 1 मंथ में ₹4 का इंटरेस्ट लगा है तो कितना आएगा परसेंटेज में? 12 मंथ में कितना इंटरेस्ट लगेगा? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज पर एनम होना चाहिए। ठीक है, पर एनम कितना होगा? तो अगर ₹4 का इंटरेस्ट लगा है 1 मंथ में, तो 12 मंथ में हो जाएगा 4 × 12 ₹48, और ₹48 इंटरेस्ट होगा ₹240 पे, विच इज 20%। तो दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज 20% पर एनम, ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What annual payment will discharge a debt of ₹2870 due in 2 years at 5% per annum? तो 5% पर एनम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कितना अमाउंट हमें एनुअली पे करना पड़ेगा, यानी कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे। अगर हमारा टोटल डेट जो कि ड्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जब लिखा है डेट ऑफ ₹2870 ड्यू इन 2 ईयर्स, यानी कि 2 ईयर्स के बाद का अमाउंट गिवन है हमें। ठीक है, अगर लोन गिवन होगा तो स्टार्टिंग अमाउंट गिवन होगा, जब भी गिवन है ड्यू इन 2 ईयर्स, यानी कि 2 एनुअल पेमेंट्स हमें करनी है, और 2 ईयर्स के बाद का जो अमाउंट ड्यू है वो हमें गिवन है। इज दैट क्लियर? तो अगर हम मान लें पहली वाली पेमेंट हमारी 100 की है, या 100x है बेसिकली, ठीक है, तो x को बस हम लिख नहीं रहे थे, बस ये बात समझना। अगर 100x हमारा पहला वाला पेमेंट है, सेकंड पेमेंट क्या होगा? वो भी 100x होगा, दोनों इक्वल होगा। बट अगर फर्स्ट पेमेंट भी हमें सेकंड ईयर के एंड में ही करना हुआ, तो कितना इंटरेस्ट लगेगा? 5% एडिशनल इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि ये 100 हमारा 105 हो जाएगा। तो 100x प्लस 105x, दिस विल बी अवर अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, विच इज इक्वल टू ₹2870, यानी कि 205x इज इक्वल टू 2870। 2 × 14 इज 28, 5 × 14 इज 70, तो क्लियरली 14 टाइम्स जा रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू 14 आ गया। तो हमारा इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 × 14, यानी कि ₹1400, ₹1400, ऑप्शन बी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Karthik purchased a track suit for ₹2400 cash or for ₹1000 cash down payment and 2 equal monthly installments. If the rate of simple interest is 10% per month rate of interest given है हमें 10%, so you have to find the monthly installment. वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लास्ट में पर मंथ गिवन है, कभी एनुअल गिवन होगा और हमसे मंथली इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, तो ध्यान देना है कि जिस पीरियड में हमें इंस्टॉलमेंट निकालने हैं, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसी पीरियड का होना चाहिए। अगर एनुअल गिवन होता है, डिवाइड बाई 12 करके मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे मंथली ही गिवन है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ₹2400 का टोटल परचेज किया है ट्रैक सूट, जबकि ₹1000 कैश पेमेंट किया है, तो कितना अमाउंट बच गया? ₹1400 बच गया है। बट ध्यान क्या देना है यहाँ पे? दिस इज नॉट अवर अमाउंट ड्यू, ये ड्यू अमाउंट नहीं है, ये हमारा क्या है? स्टार्टिंग अमाउंट है, जो कि अमाउंट उसने लोन लिया है एक तरह से, है कि नहीं, जो पे करना है उसको 2 इंस्टॉलमेंट में। तो ये ध्यान रखना है, दिस इज नॉट अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, दिस इज स्टार्टिंग अमाउंट। और अगर 2 महीने के बाद में पूरा अमाउंट पे करना होता तो कितना इंटरेस्ट लगता? 10% पर मंथ है तो 20% एक्स्ट्रा लगता, 20% यानी कि ₹280 एक्स्ट्रा लगता, 1/5 यानी ₹280 एक्स्ट्रा लगता। तो अमाउंट ड्यू हो जाता हमारा 1400 प्लस 280 यानी कि ₹1680। नाउ दिस इज अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 मंथ्स।
क्योंकि हम जो भी इक्वेट करेंगे वो इस वैल्यू से इक्वेट करेंगे, 1400 से तो इक्वेट कर नहीं पाएंगे। अब अगर हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100x का है फर्स्ट मंथ के एंड में, और सेकंड मंथ के एंड में इंस्टॉलमेंट हमारा 100x का है, तो फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट को भी हमें सेकंड मंथ के एंड में लेके जाना पड़ेगा, तभी तो इक्वल कर पाएंगे दोनों वैल्यूज को। और 10% इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि दिस विल बिकम 110x। तो टोटल आ गया हमारा 210x, विच इज इक्वल टू 1680, 2 8 जा 16, तो क्लियरली 16 टाइम्स, सॉरी 2 8 जा 16, तो 8 टाइम्स जा रहा है, 8 टाइम्स जा रहा है, x इज इक्वल टू 8 आ गया, तो 100x यानी कि हमारा इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ गई 800 रुपीज। तो दिस विल बी आवर मंथली इंस्टॉलमेंट, ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, if Barun gives a loan of rupees 9600 to Atul at 6% per annum simple interest with the condition of 4 annual installment, now this is a slightly different question, slightly tricky question, तो इसको भी अच्छे से समझ के करते हैं। वरुण एक लोन लिया है, वरुण ने, दैट इज ऑफ रुपीज 9600 टू अतुल। अच्छा, अतुल को लोन दिया है, वरुण गिव्स अ लोन ऑफ रुपीज 9600 टू अतुल एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है विद द कंडीशन ऑफ 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, 4 इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अतुल गिव्स 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एंड इंस्टॉलमेंट्स आर इक्वल टू 1/4 ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि पहले 3 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू गिवन है, दैट आर इक्वल टू 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, एंड ही गिव्स द रिमेनिंग अमाउंट इन द फाइनल इंस्टॉलमेंट। सो वी हैव टू फाइंड द 4th इंस्टॉलमेंट अमाउंट पेड बाय हिम, 4th इंस्टॉलमेंट अमाउंट पेड बाय हिम। इज दैट क्लियर? ठीक है, वो हमें निकालनी है 4th वाली इंस्टॉलमेंट। तो अगर 9600 रुपीज का लोन लिया है, तो पहली 3 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1/4, यानी कि 2400 2400 रहेगी, और 4th इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछा है, क्या होगी? ये तो है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% हमारा, 6% है। तो एक काम हम कर सकते हैं, या तो 9600 से सॉल्व करें, बट इस केस में अगर हम 9600 से सॉल्व करें, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत हमें टाइम लग सकता है, बहुत मुश्किल तो नहीं होगी, बट स्टिल हम अपनी कैलकुलेशन को जितना भी आसान बना सकते हो उतना आसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो राइट अप्रोच हमारा क्या होगा कि हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से, कि हमारा 400 रुपीज का लोन वरुण ने दिया है अतुल को, ठीक है। तो अगर 400 का लोन है तो 100 रुपीज की 3 इंस्टॉलमेंट होंगी, क्लियर। अगर 400 रुपीज 4 ईयर्स के बाद में पे करना होता, आफ्टर 4 ईयर्स, तो कितना इंटरेस्ट लगता भाई? 6% पर एनम है, तो 4 ईयर्स में लगेगा 24%, और 400 का 24% क्या होगा? 4 × 24 यानी कि 96 रुपीज। अमाउंट ड्यू विल बी 496 रुपीज आफ्टर 4 ईयर्स, क्लियर। और यहां पे हमें 4th ईयर का इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर फर्स्ट ईयर के एंड में जो इंस्टॉलमेंट हमने पे किया 100 रुपीज, उसको 4th ईयर के एंड में पे करते, यानी 3 साल बाद में पे करते, तो इस पर इंटरेस्ट कितना लगता है? 18% का, यानी 18 रुपीज का। तो ये इंस्टॉलमेंट हो जाती 118। सिमिलरली सेकंड ईयर के एंड वाली इंस्टॉलमेंट हो जाती, इस पर 2 ईयर्स का इंटरेस्ट लगता है 12 रुपीज, तो ये हो जाती 112। और फर्स्ट ईयर के थर्ड ईयर के एंड में जो इंस्टॉलमेंट पे किया है, इसको 4th ईयर के एंड में पे करते, तो इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है 6%, यानी कि हो जाती 106। और 4th ईयर वाली तो एंड में ही पे कर रहे हैं। Now these two values should be equal, यानी कि x plus 106 plus 112 plus 118, ये वैल्यू कितना आ गया? 300 plus 36, तो x plus 336 is equal to 496, यानी कि यहां से हमारा x इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ गई 160 रुपीज। क्या ये बात समझ में आती है? यानी कि अगर हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 का होता, यानी फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट 100 होती, तो फिर लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट 160 होगी, यानी कि 1.6 टाइम्स होगी, 1.6 टाइम्स ऑफ ऑल द अदर इंस्टॉलमेंट्स, इजंट इट सो? क्या ये बात क्लियर है? और एक्चुअल में हमें पता है कि ये इंस्टॉलमेंट 100 की नहीं है, ये है 2400 की, 2400 की। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 160 बाई 100 इंटू 2400, 2 0 से 2 0 चले गए, तो लास्ट में 0 आएगा, 24 इंटू 16, यानी कि 3840, क्योंकि 6 4 जा 64, ऑप्शन सी आंसर आएगा, ठीक है। 24 6 जा 144, 4 आ गया, 14 बचा, 24 प्लस 14 इज 38, तो 3840 रुपीज विल बी द लास्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू। क्या ये अप्रोच समझ में आता है? क्या अब तुम कंफर्टेबल फील कर रहे हो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन के साथ में? अगर यहां से तुमको अब तक प्रॉब्लम आ रहा था इंस्टॉलमेंट क्वेश्चंस में, और आज तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो गया है सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो जरूर कमेंट में मेंशन करना, ठीक है। डू गिव द फीडबैक। अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करना है। अगर कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया है
तो जरूर मेंशन करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए, बट एक बेसिक को कवर कर लिया है और आगे कुछ और एडवांस क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हारा इंस्टॉलमेंट 100% क्लियर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल डेफिनेटली बी सॉल्व्ड बाय दिस अप्रोच, बाय दीज अप्रोचेस, बट कुछ क्वेश्चंस अटकेंगे तो उनके लिए हम अलग से क्वेश्चंस करेंगे, मुश्किल सवालों के लिए। बाकी इन जनरल क्वेश्चंस तो तुमसे 90% सारे के सारे हो जाने वाले हैं। क्लियर है? अगर सेशन पसंद आया तो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन एंड यू कैन गेट मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT और साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज CAD-ZAT MBA। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।